नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से आज उन्होंने मुलाकात करी और एक बड़ा संदेश यूक्रेन को दिया है कि भारत तटस्थ कभी नहीं रहा, भारत कभी भी न्यूट्रल नहीं था। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का एक पक्ष शुरू से रहा है और वो पक्ष हमेशा से शांति का रहा है। मोदी ने बहुत ही स्पष्ट संदेश यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया है अब की जबकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और वैश्विक स्तर पर ऐसा लगता है मानो जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई पूर्ण विराम आसपास नजर नहीं आ रहा। ऐसे में 10 घंटे के ट्रेन की यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के रास्ते कीव पहुंचे। सबसे पहले गर्मजोशी से उनका वहां के रहने वाले भारतीयों ने स्वागत करा और उसके बाद एक बच्चों के संग्रहालय में वहां पर वो गए यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ। ये बच्चों का संग्रहालय उन बच्चों के लिए है जो कि यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन के युद्ध के में जो बच्चे मारे गए हैं उनके याद में वो संग्रहालय बनाया गया है, वो मेमोरियल बनाया गया है और उन बच्चों के मेमोरियल को देखते हुए मोदी काफ़ी भावुक हुए। एक खिलौना उन्होंने समर्पित करा और काफ़ी भावुक नज़र आए ज़ेलेंस्की के साथ। और जब द्विपक्षीय वार्ता हुआ ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष ज़ेलेंस्की के साथ सामने रखा। मोदी ने बताया ज़ेलेंस्की को कि भारत वो भूमि है जो जहाँ के महात्मा बुद्ध हुए थे, महात्मा बुद्ध जिन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया। भारत वो भूमि है जहाँ भगवान महावीर हुए जिन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। और भारत हमेशा से चाहता है कि शांति स्थापित हो, बातचीत के जरिए से, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के जरिए से युद्ध की समाप्ति हो। बड़े स्पष्ट संदेश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के लिए। और इसी मुलाकात के बीच में 4 समझौते भी हुए। भारत ने यूक्रेन को उपहार स्वरूप मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स उपहार स्वरूप ज़ेलेंस्की को सौंपा है। साथ में मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, कल्चर एंड और भी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो यूक्रेन का यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसके मायने क्या हैं। 6 हफ्ता पहले तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला विदेश यात्रा किया था वो रूस, मॉस्को के लिए किया था और वहां पर जाकर के वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। और उस यात्रा का बहुत काफ़ी अर्थ निकाला गया था क्योंकि एक ऐसे समय में मोदी ने रूस का यात्रा किया जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और याद होगा कि इसके पहले भी जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, एससीओ की जब समिट हुई थी समरकंद में 2023 में, तब भी एससीओ समिट के साइडलाइंस पर जब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी, तब उस मीटिंग में भी मोदी ने कहा था कि ये दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये जो काल है वो युद्ध का नहीं है और शांति किसी भी हाल में बहाल की जानी चाहिए, युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच में जो वैश्विक पश्चिमी देश हैं उनकी निगाहें टिकी हुई थी मोदी के ऊपर कि जब वो पुतिन से मिलेंगे तब क्या संदेश देंगे। और बहुत तारीफ हुई थी मोदी का जब उन्होंने पुतिन को उनके चेहरे पे, उनके सामने कहा कि वो बहुत आहत हैं कि इनोसेंट लोगों के मारे जाने से यूक्रेन युद्ध में, और वो चाहते हैं कि युद्ध की समाप्ति तुरंत से तुरंत हो, बातचीत का जरिया अपनाया जाए। और इस पर काफ़ी सारे कमेंट्री आए थे कि दिस एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, ये हेडलाइन करके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के अखबारों में काफ़ी छपा था और काफ़ी चर्चा रहा था।
ये बात थी 2023 की, लेकिन 2024 में जब तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी ने लिया तब उन्होंने यात्रा रूस का किया, और भारत और रूस के रिश्ते के संदर्भ में वो यात्रा बहुत ही महत्व का था। लेकिन पश्चिमी जगत में इस यात्रा को लेकर के काफ़ी टिप्पणियां करी गई, काफ़ी टीका टिप्पणियां हुई कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत गर्माहट की जो कमी आ रही है, उसका परिणाम है कि मोदी मॉस्को की यात्रा किया उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस जाहिर किया था कि मोदी मॉस्को गए थे ऐसे समय में जबकि युद्ध जारी है। तो इसी क्रम में 6 हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी का कीव जाना, कीव जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, वो एक भारत का एक फाइन बैलेंस दर्शाता है डिप्लोमेसी के स्तर पर। मोदी कई बार कह चुके हैं कि आज के तारीख में जो विश्व में है वो एक बाइपोलैरिटी बनाने की कोशिश हो रही है, दो ध्रुव बनाने की कोशिश हो रही है, एक रूस के पक्ष में, एक अमेरिका के पक्ष में, और दबाव कहीं ना कहीं भारत पर डाला जाता है कि वो इन दो ध्रुवों में से एक का चुनाव करें। लेकिन भारत ने कभी भी आज तक किसी ध्रुव का चुनाव नहीं किया है। भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो भी वैश्विक समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास का पक्षधर है। तो ऐसे में भारत ना रूस का पक्ष ले सकता है, ना अमेरिका का पक्ष ले सकता है। तो इसी क्रम में ज़ेलेंस्की के साथ जो मोदी की मुलाकात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन यात्रा है, वो डिप्लोमेटिक टर्म्स में हम उसे कह सकते हैं एक फाइन बैलेंस, कि हमने एक संदेश दे दिया कि मॉस्को भी गए थे, कीव भी चले गए, और शांति की बात पुतिन के साथ भी करी थी, शांति की बात ज़ेलेंस्की के साथ भी किया है। जिस वक्त मोदी यूक्रेन के यात्रा पर गए हैं उसी वक्त यूक्रेन रूस के अंदर हमला कर रहा है। यूक्रेन ऑफेंसिव पर है। कर्स्क एक इलाका है रूस का जहाँ की यूक्रेनी जो सेना है वो घुस चुकी हैं, कई दिनों से वहाँ पर काबिज हैं, कई सारे हिस्सों को अपने कब्जे में ले रखा है। मॉस्को के अंदर में निरंतर ड्रोन से अटैक कहा जाता है कि यूक्रेन की तरफ से चलता जा रहा है। तो रूस का आरोप है कि यूक्रेन के साथ नाटो के देश के जो मेंबर्स हैं वो साथ मिलकर के रूस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मोदी की यात्रा यूक्रेन की हो रही है। 2022 के फरवरी के आसपास रूस की सेना ने यूक्रेन के सीमा में प्रवेश किया था। उसको नाम दिया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। बाद में उसे हम यूक्रेन युद्ध के नाम से जानते हैं। कई सारे शहर यूक्रेन के तबाह हो गए। हजारों के संख्या में यूक्रेन की आबादी तबाह हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। जो शहर फल फूल रहे थे वो समतल कर दिए गए हैं। वो युद्ध का परिणाम है। लेकिन भारत के पक्ष में है कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। उसका एक कारण ये भी है कि यूक्रेन जो है उसे हम व्हीट बाउल कहते हैं, गेहूं का उत्पादक देश है, बहुत बड़ा देश है, और पूरे विश्व में गेहूं का निर्यात करता है यूक्रेन। लेकिन इस यूक्रेन युद्ध के बाद जो व्हीट का जो सप्लाई था वैश्विक बाजार में यूक्रेन के तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसमें डिसरप्शन आ गया, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन, जो खाद्यान्न की जो महंगाई है वैश्विक स्तर पर बढ़ी। और आज के तारीख में आप जो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाई रजीम चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध भी है। लो इंटरेस्ट रजीम होने से भारत जैसे देशों को फायदा होता है, और ऐसे में यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो जाए तो भारत के फायदे में ही रहेगा। लेकिन क्या मोदी के कहने से युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या मोदी के कहने से ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त कर देंगे? क्या मोदी के कहने से पुतिन युद्ध समाप्त कर देंगे? आज इसका इन सारे सवालों का जवाब स्पष्ट और सीधा है, नो। मोदी के कहने से कोई युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। ये स्पष्ट बात है
कि इसका कारण ये है कि अगर आप देखें, जब इराक और ईरान का युद्ध चला था पिछले शताब्दी में, तो 11 वर्षों तक चला था। और भारत के पूर्व के विदेश सचिव, जब यूक्रेन युद्ध शुरू ही हुआ था, शशांक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में भारत के विदेश सचिव थे, उन्होंने तभी कहा था कि जिस तरह से ईरान और इराक का युद्ध 11 साल चला था, उनको ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी बहुत लंबा चलेगा, तो तीसरे साल में युद्ध प्रवेश कर ही चुका है। तो ऐसे में मोदी के कहने से युद्ध समाप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर इस युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। आर्थिक जो प्रगति है रूस का, उसमें तेज़ी बरकरार है। रूस अपने तेल और गैस को चीन जैसे देशों को काफ़ी भारी मात्रा में बेच रहा है। चीन से व्यापारिक संबंध काफ़ी बढ़ते जा रहे होने वाला है। उसका कारण है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है। जो पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाया रूस के अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है रूस का, वो और भी गहराता गया। तो ऐसे में रूस का युद्ध और लंबा खींचने का ज़्यादा गुंजाइश दिखता है। और यूक्रेन को नाटो के सारे देशों का समर्थन है। नाटो की तरफ से मिलिट्री फंडिंग बढ़ता ही जा रहा है, मिलिट्री सप्लाईज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ना तो यूक्रेन की क्षमता कम होने वाली है, ना रूस की क्षमता कम होने वाली है। तो जब दोनों में से किसी कोई भी देश अपने आप को युद्ध का लड़ाई लड़ने की क्षमता को कम होते हुए नहीं देखेगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, इन दोनों के बोलने से या किसी के बोलने से ये रूस और यूक्रेन के युद्ध खत्म हो जाने की संभावना बहुत ही कम दिखती है। और ऐसे समय में जब कि अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, तो जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है और ये स्पष्ट नहीं होता है कि किस पार्टी की सत्ता वापस वॉशिंगटन में बनती है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती हैं, और उस नतीजे के बाद ही मालूम चल पाएगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में कोई नई दिशा आती है या युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ता है। आज के तारीख में बिल्कुल भी लगता नहीं कि युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का यात्रा कर करके स्पष्ट संदेश वैश्विक स्तर पर दे दिया कि भारत शांति का पक्षधर है और शांति का प्रयास करने की पुरजोर कोशिश करेगा। और ऐसे में एक बात और हमें याद रखना चाहिए कि चीन रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति के लिए पीस सॉल्यूशन पर काम कर रहा है। करीबन 6 महीनों से उन्होंने एक पीस प्रपोजल भी तैयार करा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा भी किया है हाल में। लेकिन जो शी जिनपिंग हैं चीन के राष्ट्रपति, वो मॉस्को का उन्होंने दौरा किया था, लेकिन आज तक उन्होंने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को का भी दौरा किया और यूक्रेन का भी दौरा किया। तो अगर जो मॉरल स्टैंडिंग अगर हम देखेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा के बाद चीन के बनस्पत, चीन के कंपैरिजन में भारत का जो मॉरल स्टैंडिंग है इस यूक्रेन युद्ध पर, वो ज़्यादा मजबूत है। और हम भारत के ऊपर अमेरिका का कोई ऐसा आरोप नहीं है कि हम रूस को युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं, जबकि अमेरिका चीन के ऊपर बार बार आरोप लगा रहा है कि रूस के युद्ध लड़ने की क्षमता को चीन कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है। तो इसलिए कूटनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो मोदी का जो ये यात्रा यूक्रेन का है, उसके बहुत मायने हैं, बहुत महत्व हैं, और आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी टिक्का टिप्पणी होने की पूरी संभावना है डिप्लोमेटिक जगत के लोगों के तरफ से। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक में बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।